अब दूसरी तरफ से जो हीरा की वालदा है, हीरा की हमशीरा हैं, वो अब उन्होंने एक अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये किसी बेवकूफ़ आदमी ने उनको मशवरा दिया हीरा के वालदा को या उसकी बहन को कि आप मीडिया पे आएँ और झूठ बोलें। हीरा की वालदा और बहन तो उसको कहती हैं हमारी बेटी तो बड़ी इस तरह की कोई थी नहीं जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये एसपी के मर्डर का जो प्लान था सारा ये फरिश्तों ने कर दिया। अफरीदी को तो उसने इस्तेमाल किया, फिर उसके साथ शादी की उसको ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तेरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। आज अपने भाई अली हसन जाफरी साहब की खुसूसी फरमाइश और खुसूसी दावत पर इनके घर आए, अफ्तारी करवाई। यकीन करें मज़ा आ गया। अब बिल्कुल जी, खाना खा के हमें बड़ा मज़ा आया और शुक्रिया जाफरी साहब। लेकिन जैसे कि आपको नाज़रीन मालूम है कि एसपी फ़रत अब्बास केस जो कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी अपडेट आपके सामने आ रही है, लेकिन हम भी उस केस से पीछे नहीं हटे। हम भी आपके सामने हर उस अपडेट की मज़ीद अपडेट लेकर आने की कोशिश करते हैं जिससे आप बाखूबी बाखबर रह सकें कि आखिरकार उस ईमानदार फ़र्ज शनास अफीसर को उसकी भाभी ने क्यों कत्ल करवाया। कुछ लोगों ने फ़रत अब्बास की जो भाभी थी जो कि मुलज़मा हीरा है, उनकी वालदा का भी इंटरव्यू लिया और कुछ उनके रिलेटिव भी सामने आए थे। उन्होंने भी कुछ ऐसे ऐसे इंकशाफात किए थे। जाफरी साहब के पास भी कुछ ऐसे इंकशाफात हैं, उनसे भी आपको बाखबर करवाने के लिए इनके पास हाज़िर हुए हैं। तो सर क्या कहेंगे, क्या इंकशाफात हैं आपके पास से एसपी फ़रत अब्बास के हवाले से? बड़े जनाब डेवलपमेंट हुई है इस केस में और बहुत सारी चीज़ें अब फैमिली से निकल के सामने आई हैं। और अफसोस के साथ मैं एक बात कहूँगा कि अब इस केस में ना गंद शुरू हो गया है। गन के अलावा कुछ नहीं है। गंद के अलावा कुछ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक बुज़ुर्ग हैं हीरा की फैमिली के, उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया है। एक खातून है, एक नौजवान है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने सच बताया है। उन्होंने वही बताया जो इन्वेस्टिगेशन से चीज़ें साबित थीं। अब दूसरी तरफ से जो हीरा की वालदा है या हीरा की हमशीरा हैं, वो अब उन्होंने एक अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है जो कि सरासर झूठ के ऊपर है और वो अब अपने ही फैमिली के ऊपर जो सच बोल रहे हैं उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मामला एडी मलिक साहब ये है कि चीज़ें साबित हो चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, हीरा कन्फेशन कर चुकी है। हीरा कन्फेशन करने के बाद जेल जा चुकी है। सीआईए इसी हफ्ते या ईद के फौरी बाद आप देखेंगे कि वो इसका चालान तैयार करके वो चालान जमा करवाने लगे हैं। अब इस केस में मजीद कुछ नहीं रहा। उन्होंने हर पहलू से इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया है। नकान ख्वां जो है वो आ गया है, अफरीदी ने तमाम चीज़ें बता दी हैं और फिर जो उन्हें और चीज़ें टेक्निकल चीज़ें चाहिए थी वो हासिल कर चुके हैं। तो अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब तो ये किसी बेवकूफ़ आदमी ने उनको मशवरा दिया हीरा के वालदा को या उसकी बहन को कि आप मीडिया पे आएँ और झूठ बोलें, उससे कोई हासिल नहीं होने वाला। और सर ये ऐसे नहीं लगता कि ये कुछ लोगों ने पार्टी बना लिया? हमारे ही यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वो उकसा रहे हैं कि आप इस तरह के बयान दें ताकि फ़ायदा उनका हो, लेकिन इनको आपस में लड़ा दिया जाए। ईडी मलिक साहब, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है आप लोगों के साथ जुड़े हुए और ये आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने एक चीज़ देखी है, दुआ ज़हरा वाला केस हो, एसपी फ़रत अब्बास वाला केस हो या वो शापर वाला केस एक आया था, ये इस 1 साल में ये 3 केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। साने बहुत हुए हैं लेकिन हाईलाइट नहीं हुआ। किसी ने 1 दिन प्रोग्राम किया, किसी ने 2 दिन किया, किसी ने 3 दिन किया। ये तीनों जो केस हैं ये इतना ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। उसकी रीज़न क्या थी कि दोनों तरफ से नैरेटिव आ रहा था। दुआ ज़हरा वाला केस देखें, एक तरफ आप 4-5 लोग थे, एक तरफ वो 50-60 लोग थे। शापर वाला देख लें, एक तरफ शापर की फैमिली के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, एक तरफ वो जो बच्चा मर्डर हुआ उसकी तरफ से। सेम यहाँ पे भी हो गया, एक तरफ से एसपी साहब की तरफ से आ रहा है मौक़िफ़, एक तरफ से हीरा की तरफ से। लिहाजा ये चीज़ें अब मज़ीद जितना भी इसको आप डिस्कस करते जाएंगे ना, ये अब इसमें गंद शामिल होता जा रहा है। मेरिट केस का डिसाइड हो चुका हुआ है, मेरिट के ऊपर ये हीरा जो है ये मरकज़ी मुलज़मा है, ये साबित हो चुका है। और ये जब चालान जमा होगा उसमें आप खुद देख लीजिएगा, हीरा चालान होगी इसमें और हीरा को सज़ा भी होगी इसमें। सर एक कमज़ोर यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने थंबनेल लगाया था कि जी हीरा की 4 शादियाँ हुई हैं और वो दुबई भी आती जाती रही थी। इसमें क्या सदाकत है कि वाकया हीरा ने कुछ 4 शादियाँ की थी और दुबई उसका क्या आना जाना सिस्टम? अच्छा, 3 शादियां तो उसकी फैमिली से कंफर्म हो गई हैं। पहली शादी से एक बेटा भी है आतफ, जो कि अपनी नानी के पास होता है, हीरा उसको अपना भाई कहती थी। दूसरी शादी उसकी हुई
उससे भी तलाक हुई, फिर उसके कलीमी के साथ ताल्लुकात बने, कलीमी के साथ फिर उसकी शादी हो गई, और इस दौरान उसके अपने एक कज़न के साथ भी ताल्लुकात रहे, मामू के बेटे के साथ, वकास नाम है उसका शायद। इसी तरह से इसकी एक बड़ी होलनाक और बड़ी काबिल शर्म किस्म का इसका जो है वो माजी रहा है इस लड़की का। दुबई वाली चीज़ के ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ। देखें यार, मैं या इकबाल टाउन में रह रहा हूँ, मेरा बच्चा या बच्ची कल को मुस्लिम टाउन हॉस्टल में रहता है, क्या तुक बनता है? बिल्कुल नहीं। राजगढ़ में माँ बाप रह रहे हैं, हीरा चुबुर्जी हॉस्टल में रह रही है, क्या तुक बनता है? हॉस्टल में रहने की क्या वजूहत थी? ज़हनी आज़ादी, हरामजदगी, अच्छा। कि किसी को जवाब ना देना पड़े, जो मर्जी करे। देखिए ना, हॉस्टल में तो कोई रोक टोक नहीं है, घर में होता है, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले। हॉस्टल में तो नहीं पता कि कौन है, किधर से आई है। हीरा की वालदा और बहन तो उसको कहती हैं कि हमारी बेटी तो बड़ी इस तरह की कोई थी नहीं जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये एसपी के मर्डर का जो प्लान था सारा, ये फरिश्तों ने कर दिया। क्या हो गया है? अफरीदी का क्या कंसर्न था जी एसपी साहब के साथ? अफरीदी का क्या ग्रीवियंस थी उसके साथ? अफरीदी की क्या दुश्मनी थी उसके साथ? बेनिफिशरी कौन है? एडी मलक साहब, अगर आप यूट्यूबर ना हो, ये यूट्यूब के ऊपर आपको काम करने से पैसे ना मिलते हो, तो आप करेंगे? सिंपल। यहाँ पे मैं वकील हूँ, मेरी अगर कमाई का जरिया ना हो तो मैं सुबह उठ के जाऊंगा 8 बजे अदालतों में और सारा दिन धक्के खाऊंगा। यहाँ पे बेनिफिट्स के अलावा कोई कुछ करता है? लिहाजा इस सारे सिनेरियो में देखें, बेनिफिशरी कौन है? हीरा। अफरीदी का क्या बेनिफिट था? अफरीदी को तो उसने इस्तेमाल किया, उसको लालच दिया, उसको नफसानी तौर के ऊपर उसको प्रवोक किया, फिर उसके साथ शादी की उसको ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तेरी हूँ, और वो भी ऐसा बेवकूफ़ इंसान कि उसने जाके इतना बड़ा काम कर। ये बताएं कि हीरा को जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो कितनी होएगी? ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, हीरा इसमें चलान होगी 109 में, अबैटमेंट में। अफरीदी जो है वो मेन इसमें उसका रोल है कि जो उसने शूट किया है। बेशक प्लानर हीरा है, बेशक तमाम चीज़ें ये मैनेज करने वाली हीरा है, लेकिन हीरा आ जाएगी अबैटमेंट में कि हीरा मशवरे में थी, हीरा ने ये प्लान बनाया। हीरा को सज़ा मिलेगी वो जज की स्वाबदीद है। जज कितनी सज़ा दे, जितनी जज असल जितनी जुर्म की सज़ा है उतनी भी जज दे सकता है। अच्छा। लेकिन ऐसे होता नहीं है। भुट्टो साहब को भी अबैटमेंट में फांसी हो गई थी। तो इसको हो सकती है फांसी? नहीं, फांसी नहीं इसको होगी। ये एक ही हिस्ट्री का केस है जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का। अदरवाइज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब कानून में भी अबैटमेंट की सज़ा वो है कि जो असल जुर्म की सज़ा होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी अदालतें थोड़ा लीनियट हैं, क्योंकि इसने शूट नहीं किया तो इसको थोड़ा सा नरमी के साथ इसके साथ देखा जाएगा मामले को। लेकिन अफरीदी को तो सज़ाए मौत होने जा रही है। सर, आपने कहा कि जी इसको सज़ा नहीं होगी क्योंकि इसने शूट नहीं किया। अगर ऐसी औरतों को सज़ा नहीं होगी तो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सज़ा नहीं होगी, मैंने कहा सज़ाए मौत नहीं होगी। सज़ा तो होगी, मरकज़ी मुलज़मा तो वो है, सज़ा होगी, लेकिन अफरीदी से कम होगी। वो एक मारिया बलोच आपकी एंकर हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, इस केस के ऊपर। तो हीरा की सिस्टर ने उनको धमकियाँ दी, अच्छा। मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगी, मैं तुम्हारा चैनल बंद करवा दूंगी। यहाँ तक अब ये लोग आगे हुए हैं। लेकिन जाफरी साहब, इस तरह के जो वाक़यात हो जाते हैं और फिर होने के बाद जो इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, वजह क्या होती है, क्यों फैलाया जाता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि ये किसी बेवकूफ़ इंसान ने उनको मशवरा दिया है कि आप भी ये करें, लेकिन लोगों को हकीकत का पता है। देखें, हमारे लोग बड़े बाशऊर हैं। एक चीज़ सिर्फ मैं ऑडियंस आपको कह रहा हूँ कि बेनिफिशरी देख लें बस, कि इस सारे मामले का मुफाद किसको होना था या कौन ये प्लान कर सकता है। जस्ट ये लोग खुद लोगों को डिसाइड करने दें इसको। जाफरी साहब, हीरा जेल से वापस जब आती है सज़ा काट के, तो क्या दोबारा वो अपने जो हक है, उसका जो विरासत में है हिस्सा, वो अप्लाई करेगी और उसको मिलेगा? देखिए, जो बच्चों की विरासत है वो तो एक अपनी जगह के ऊपर अटल है, वो तो बच्चों को मिलेगी। हीरा को अब ये है कि जो उसके ऊपर ये अब धब्बा लगा है, अगर फ़रहत अब्बास की फैमिली इसको परसू करती है तो हीरा अपने बच्चों की गार्डियनशिप से भी महरूम हो सकती है, और हीरा ये जो विरासत वाला मामला है इससे भी महरूम हो सकती है, क्योंकि 1/8 की वो पहले भी शेयर होल्डर थी विरासती, वो इससे महरूम अब हो सकती है। सर, थैंक यू, शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं कोशिश करूँगा कि हीरा की वालदा का या बहन का इंटरव्यू आपके सामने रखूँ
और उनके जो भी को हमारे ख़िलाफ़ या हमारे बारे में कोई ख़दशात हैं उनको दूर कर सकूं। मज़ीद इस केस के हवाले से जो भी कुछ अहम पेशरफ्त होगी उससे आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।